हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज 9 फरवरी करंट अफेयर्स का शॉर्ट रिवीजन करेंगे जो आज ही के क्लास में कुमार गौरव सर के द्वारा कराई गई है। तो चलिए आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, दुनिया में नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में शीर्ष देश कौन है? तो वह दुनिया में नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में शीर्ष देश चाइना रहा है, यानी कि चीन रहा है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी रिपोर्ट के अनुसार चीन नवीकरणीय ऊर्जा के विकास में शीर्ष स्थान पर रहा है, जिसने अकेले 360 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा का विकास किया है। पूरे विश्व में कुल 510 गीगावाट का विकास हुआ है पूरे विश्व में। सेकेंड स्थान पे पूरा यूरोप और थर्ड स्थान पे यूएसए है। फर्स्ट स्थान पे याद रखेंगे नवीकरणीय ऊर्जा के विकास में चीन है। 2017 से 2022 तक भारत में नवीकरणीय ऊर्जा का विकास 91 गीगावाट हुआ है, यानी कि 5 सालों में भारत में 91 गीगावाट ही नवीकरणीय ऊर्जा का विकास हुआ है। नेक्स्ट ललन टॉप क्वेश्चन को देखेंगे। COP 28 जो कि यूएई में हुआ था, 2030 तक विश्व में नवीकरणीय ऊर्जा का लक्ष्य कितना रखा गया है? तो 1000 गीगावाट का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना यह क्या है? तो यह 22 जनवरी 2024 को पीएम मोदी के द्वारा घोषित किया गया था कि छतों पर सौर ऊर्जा लगाए जाएंगे, यानी कि सौर प्लेट लगाए जाएंगे 1 करोड़ परिवारों के घर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवाश्म के अध्ययन को क्या कहते हैं? पेलियोंटोलॉजी। जीवाश्म के अध्ययन को पेलियोंटोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थ्री जॉर्ज डैम किस नदी पर है? थ्री जॉर्ज डैम यांगटीसी नदी पे स्थित है। थ्री जॉर्ज डैम किस नदी पे स्थित है? यांगटीसी नदी पे स्थित है। आइए देखते हैं आज का सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर दूसरा, आरबीआई ने रेपो रेट कितना निर्धारित किया है? तो पहले ये जान लेते हैं, इसका आंसर है 6.5, यानी कि जो पहले साल था वही इस बार भी है, नो चेंज हुआ है रेपो रेट में। अब देखते हैं कि रेपो रेट तय कौन करता है। तो यह मौद्रिक नीति समिति के द्वारा तय किया जाता है। मौद्रिक नीति समिति जिसका गठन 27 जून 2016 को हुआ है, 27 जून 2016 को हुआ है उर्जित पटेल समिति के द्वारा। इसमें 6 सदस्य होते हैं, 3 आरबीआई के सदस्य होते हैं तथा 3 सरकार के सदस्य होते हैं, जिसका अध्यक्ष यानी कि मौद्रिक नीति का अध्यक्ष आरबीआई का गवर्नर होता है। यह मुद्रास्फीति दर को नियंत्रित करने का कार्य करता है। रेपो रेट क्या होता है? रेपो रेट आरबीआई जिस दर पर बैंक को ऋण देती है उसे रेपो रेट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आरबीआई की स्थापना किस समिति या किस आयोग के तहत किया गया था? तो यंग हिल्टन आयोग के सिफारिश पर, या फिर इसी को शाही आयोग भी बोलते हैं। आरबीआई का लोगो में क्या है? आरबीआई के लोगो में रॉयल बंगाल टाइगर और ताड़ का वृक्ष दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेपो रेट में रेपो का फुल फॉर्म क्या है? रेपो रेट में रेपो का फुल फॉर्म क्या है? तो रीपर्चेज ऑप्शन। रीपर्चेज ऑप्शन इसका फुल फॉर्म है। आइए देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, 7वां हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ हुआ है? 7वां हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो वो पर्थ ऑस्ट्रेलिया में हुआ है। ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में हुआ है 7वां हिंद महासागर सम्मेलन। हिंद महासागर सम्मेलन की शुरुआत 2016 में से हुई थी। इसका आयोजक विदेश मंत्रालय और इंडिया फाउंडेशन होता है। इस बार की इसकी थीम क्या है? टुवार्ड्स ए स्टेबल एंड सस्टेनेबल इंडियन ओशियन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, G20 2024 का मेजबान कौन है? तो ब्राजील। 2024 में G20 का मेजबान ब्राजील करेगा और ब्रिक्स का रूस करेगा। ब्रिक्स में 5 नए सदस्य शामिल हुए हैं, जिसमें ईरान, मिस्र, यूएई, सऊदी अरेबिया और इथोपिया है। अर्जेंटीना एक ऐसा देश है जो ब्रिक्स में शामिल होने से इनकार किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मालाबार अभ्यास का आयोजन कहाँ हुआ है? यह ऑस्ट्रेलिया में आयोजित हुआ है पहली बार। मालाबार, इसको क्वाड भी बोलते हैं, क्वाड सदस्य जिसमें 4 होते हैं, भारत, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और जापान। नेक्स्ट देखेंगे घास के मैदान। साउथ अफ्रीका में घास के मैदान को क्या कहा जाता है? तो वेल्स कहा जाता है साउथ अफ्रीका में। अर्जेंटीना में पंपाज कहा जाता है, वेनेजुएला में लानोज, हंगरी में पुस्टाज, ऑस्ट्रेलिया में
डाउन्स, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पीपल चॉइस अवार्ड किसे मिला है? वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का पीपल चॉइस अवार्ड किसे मिला है? वो नीमा सारीखानी को मिला है। नीमा सारीखानी को मिला है, जो कि यूके के हैं, ब्रिटेन के, और इन्होंने ध्रुवीय भालू का सोते हुए फोटो खींचा है। ध्रुवीय भालू का सोते हुए फोटो खींचा है, जिसे पीपल चॉइस अवार्ड मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिथुन चक्रवर्ती को कौन सा पुरस्कार मिला है? तो पद्म भूषण पुरस्कार मिथुन चक्रवर्ती को इस बार 2024 में मिला है। रोहन बोपन्ना को कौन सा पुरस्कार मिला है? तो यह टेनिस के सबसे उम्रदराज खिलाड़ी हैं, डबल्स श्रेणी में, और इन्हें पद्मश्री मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्जुन अवार्ड पाने वाली पहली महिला घुड़सवार कौन बनी है? वह दिव्या कृति सिंह। इन्हें अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। इसरो ने ड्रोन पायलटों के प्रशिक्षण और ड्रोन पोर्ट निर्माण के लिए किससे समझौता किया है? इसरो ने ड्रोन पायलटों के प्रशिक्षण और ड्रोन पोर्ट निर्माण के लिए किससे समझौता किया है? तो इसरो ने तेलंगाना से समझौता किया है। यहाँ ड्रोन पोर्ट का निर्माण भी होगा और ड्रोन पायलटों के प्रशिक्षण का कार्य भी होगा। यह भारत में पहली बार हो रहा है। यूएवी, ड्रोन को यूएवी भी बोलते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है अननेम्ड एरियल व्हीकल। अननेम्ड एरियल व्हीकल मतलब मानव रहित विमान बोल सकते हैं उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेलंगाना के बारे में जानकारी देखते हैं। यहाँ विधानसभा सीटों की संख्या 119 है, लोकसभा सीट की संख्या 17, राज्यसभा सीटों की संख्या 7। तेलंगाना के वर्तमान सीएम रेवंत रेड्डी हैं और यहाँ के गवर्नर यानी कि राज्यपाल तमिलसाई सौंदरराजन जी हैं, महिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमराबाद टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो तेलंगाना में। अमराबाद एक मिर्गवानी भी तेलंगाना में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेर जिसने चांदनी पीली किसकी आत्मकथा है? वह एस सोमनाथ जी की कथा है। एस सोमनाथ जी की कथा है शेर जिसने चांदनी पीली। आइए देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2023 के अनुसार सबसे धीमा शहर कौन सा है? तो सबसे धीमा शहर लंदन है। सबसे धीमा शहर लंदन है, अर्थात यहाँ ट्रैफिक बहुत ज़्यादा लगती है। विश्व का सबसे धीमा शहर लंदन हो गया। सेकेंड डबलिन, 6 स्थान पे बेंगलुरु और 7th पे पुणे है। यह टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स के अनुसार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत का रैंक क्या है? तो इनोवेशन में भारत का रैंक 40 है, यानी कि 40वां है। शेयर मार्केट और फायर इंडेक्स में भारत का रैंक क्या है? तो वो 4था स्थान है। शेयर मार्केट में हांगकांग को पीछे कर भारत 4थे स्थान पे चला गया है और फायर इंडेक्स में भारत ऑलरेडी 4थे स्थान पे बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है? 127। जेंडर गैप में 127। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। जल योद्धा पुरस्कार 2023-24 से किसको मिला है? जल योद्धा पुरस्कार 2023-24 वह नोएडा को मिला है। वाटर डाइजेस्ट विश्व जल पुरस्कार के तहत यह पुरस्कार दिया जाता है। वाटर डाइजेस्ट विश्व जल पुरस्कार के तहत इसका आयोजन नई दिल्ली में हुआ है, जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा। नोएडा को किस लिए मिला है? तो नोएडा को सीवेज उपचार और जल रीयूज के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। पुरस्कार प्रदानकर्ता कौन है? तो यूनेस्को और भारत सरकार पुरस्कार प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मोटो जीपी रेस भारत में पहली बार कहाँ आयोजित हुआ है? तो बुद्ध इंटरनेशनल नोएडा में। इसका टाइटल स्पॉन्सर कौन सा है? तो इंडियन ऑयल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 26 जनवरी 2024 परेड में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार किसे मिला है? वो ओडिशा राज्य को मिला है और मंत्रालय में संस्कृति मंत्रालय को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, स्वच्छता सर्वेक्षण के अनुसार सबसे अग्रणी राज्य कौन है? तो अगर राज्य में पूछा जाए तो फर्स्ट स्थान पे महाराष्ट्र और सेकेंड पे एमपी बना हुआ है, लेकिन अगर शहरों की सूची में पूछा जाए तो फर्स्ट स्थान पे इंदौर,
और सेकेंड स्थान पे सूरत बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नोएडा की फुल फॉर्म क्या होता है? न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8, सियोप्टेरा इवान्से के जीवाश्म की खोज की गई है। सियोप्टेरा इवान्से के जीवाश्म की खोज की गई। यह क्या है? यह उड़ने वाला डायनासोर है। यह उड़ने वाला डायनासोर है जिसका जीवाश्म मिला है स्कॉटलैंड में। यह 65 मिलियन वर्ष पुराना जुरासिक काल में हुआ करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुर्लभ गोल्डन टाइगर कहाँ देखा गया है? तो काजीरंगा नेशनल पार्क में देखा गया हाल ही में। और स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ था? तो यह 1972 में हुआ था। यह सतत विकास के लिए विश्व का सबसे पहला सम्मेलन था और 1972 के बाद जस्ट 1973 में टाइगर संरक्षण आयोजन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, दोस्त मोचे महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो यह लद्दाख के लेह लिकीर में मनाया जाता है। यह बौद्ध मठों में मनाया जाता है। यह बुराई को खत्म करने के लिए 2 दिवसीय महोत्सव के रूप में मनाया जाता है। सिंथन स्नो फेस्टिवल जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। सरहुल झारखंड में मनाया जाता है। बथुकम्मा, बोनालू, मेद्राम जात्रा सब तेलंगाना में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10, किलकारी और मोबाइल अकादमी कहाँ प्रारंभ हुई है? किलकारी और मोबाइल अकादमी यह महाराष्ट्र और गुजरात में शुरू किया गया है। मोबाइल स्वास्थ्य पहल है यह गर्भवती महिलाओं के लिए 72 ऑडियो मैसेज होगी इसमें। यह प्रेगनेंसी के दूसरी तिमाही से जन्म के 1 वर्ष बाद तक बच्चे के ऑडियो मैसेज के रूप में जागरूकता या फिर उसके बारे में जानकारी दिया रहेगा। इसमें काल्पनिक डॉक्टर अनीता होगी जो उसका सुझाव देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना कहाँ शुरू हुई है? तो वह राजस्थान में शुरू हुई है। मिलेट्स के लिए उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना कहाँ हुई है? तो हैदराबाद में हुई है। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? त्र्यंबकम पहाड़ी। और कृष्णा नदी भी महाराष्ट्र से ही निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और आज का लास्ट क्वेश्चन है, यूएई ने सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार को गोल्डन वीजा प्रदान किया है। तो आज का क्वेश्चन खत्म हो गया दोस्तों। अब कल मिलते हैं। थैंक यू।